चैप्टर 11 फाइट टू डेथ। गिरते हुए चमगादड़ की ओर भागते हुए विपिन ने अपने दूसरे हाथ में पत्थर में थोड़ा सा माना भरा और पहले की तरह ही उसे गिरते हुए चमगादड़ की ओर फेंका। इस बार पत्थर चमगादड़ के पेट के पास लगा, लेकिन उसकी शरीर को भेद नहीं पाया। लेकिन माना से भरे पत्थर से चोट लगने के दर्द ने गिरते हुए चमगादड़ को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ 2 मीटर लंबा चमगादड़ जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद चमगादड़ के होश में आने से पहले विपिन उसके सामने आया और उसने चमगादड़ की आंखों पर अपनी तलवार से वार किया। जब चमगादड़ को खतरा महसूस हुआ तो उसने अपनी 1 मीटर लंबी पूंछ, जिसका आकार पंजे जैसा था, विपिन के चेहरे की ओर घुमाया। जब विपिन ने देखा कि पूंछ चाबुक की तरह उसके चेहरे की ओर आ रही है, तो उसने अपना हमला रोक दिया। लेकिन पूंछ बहुत तेज थी, इसलिए वो उसे चकमा नहीं दे पाया और केवल अपनी तलवार का इस्तेमाल करके ही उसके हमले से बचा। डी-रैंक बैट की ताकत विपिन के लिए बहुत ज्यादा थी, जो अभी भी एफ-रैंक का हंटर है। इसलिए जब इसकी पूंछ उसकी तलवार से टकराई तो विपिन झटके के कारण 5 मीटर दूर जा गिरा। झटके के कारण विपिन के हाथ कांप रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ की हड्डियां लगभग टूट गई हैं। विपिन बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और उसने देखा कि चमगादड़ एक बार फिर आसमान में उड़ रहा था और लाल आंखों से उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसके माथे से अभी भी खून बह रहा था, क्योंकि उसने पहले हमला किया था। चमगादड़ ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया और विपिन की ओर तेजी से गोता लगाया और एक पल में उसके सामने आ गया। विपिन उसकी हरकतों का पता भी नहीं लगा पाया, क्योंकि उसकी गति इतनी तेज थी कि वो देख नहीं पाया। जब उसे खतरा महसूस हुआ तो चमगादड़ पहले से ही उसके सामने आ गया। विपिन के सामने आने के बाद चमगादड़ ने अपने अगले पंजे का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। विपिन ने बगल में कूदकर हमले से बचने की कोशिश की और उसकी तेज प्रतिक्रिया की वजह से चमगादड़ का पंजा उसकी गर्दन से बच गया और उसके बाएं कंधे पर चोट लग गई। जब चमगादड़ ने उसके कंधे का एक बड़ा हिस्सा चीर दिया तो विपिन दर्द से चिल्लाया। खून की वजह से उसके कंधे का बायां हिस्सा पूरी तरह लाल हो गया। विपिन हमले से बचने के बाद जमीन पर गिर गया और इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, चमगादड़ एक बार फिर उसकी ओर उड़ गया। विपिन जो जमीन पर गिर गया था, खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तभी चमगादड़ उसके पास पहुंच गया और अपने पंजे का इस्तेमाल करके विपिन की पीठ में और गहरा घाव कर दिया। विपिन दर्द से चिल्लाया जब चमगादड़ ने अपने पंजे से उसका खून सोखना शुरू किया, जिसे उसने उसकी पीठ में गड़ा बन गया। चमगादड़ ने अपने पंजे की मदद से विपिन की पीठ पर खुद को चिपका लिया और उसका खून सोखना जारी रखा। धिक्कार है तुम पर, भले ही मैं यहां मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, विपिन दर्द और गुस्से के कारण चिल्लाया और अपनी शैडो वॉक की स्किल का इस्तेमाल किया। अचानक विपिन गायब हो गया और एक शैडो में बदल गया। चमगादड़ जो अपने पंजे की मदद से उसका खून सोख रहा था, विपिन के अचानक गायब हो जाने पर जमीन पर गिर गया। क्योंकि विपिन के पास ज्यादा माना नहीं थी, इसलिए वो खुद को चमगादड़ से छुड़ाने के बाद जल्दी से अपनी परछाई से बाहर आया और अपनी तलवार से चमगादड़ की आंख पर वार किया। विपिन की पीठ पर एक बड़ा घाव था और घाव की वजह से उसकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। उसके घाव से खून बहता रहा। चूंकि विपिन अचानक अपने शैडो वॉक स्किल का उपयोग करके चमगादड़ के सामने आ गया था, इसलिए चमगादड़ समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और तलवार से उसकी एक आंख पर वार कर दिया। चमगादड़ दर्द से चीख उठा और चमगादड़ की नष्ट हुई आंख से काला खून बहने लगा। चमगादड़ की आंख नष्ट करने के बाद विपिन रुका नहीं और उसने अपनी तलवार पर चमगादड़ की गर्दन पर हल्के नीले रंग की परत से थोड़ा सा माना इस्तेमाल किया। जब चमगादड़ को मौत का खतरा महसूस हुआ तो उसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया और तलवार को रोकने की कोशिश की। पूंछ और तलवार में टक्कर हुई और विपिन का हाथ झटके से कांप उठा,
लेकिन तलवार की शक्ति बढ़ने के कारण चमगादड़ की पूंछ भी 2 टुकड़ों में कट गई। चमगादड़ की कटी हुई पूंछ से काले खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो दर्द से चीख उठा। विपिन के हाथ चमगादड़ की पूंछ से पहले हुई टक्कर के कारण कांप रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं और एक बार फिर चमगादड़ की दाहिनी आंख पर तलवार से वार कर दिया। पूंछ कटने के बाद चमगादड़ को जो दर्द हो रहा था, उसके कारण वो हमले से बच नहीं पाया और इवान ने उसकी दाहिनी आंख भी नष्ट कर दी। विपिन को चक्कर आ रहा था क्योंकि उसका बहुत अधिक खून बह गया था और वो बेहोश होने की कगार पर था। चोटों के कारण उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और वो जानता था कि अगर वो चमगादड़ को मार भी दे तो उसके बचने की बहुत कम उम्मीद है। चमगादड़ की आंख नष्ट करने के बाद विपिन चमगादड़ को खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसने अपना मुंह खोला और साउंड वेव का हमला कर दिया। विपिन ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी तलवार को उसके सिर में घुसा दिया और उसने हमले में अपना सारा बचा हुआ माना इस्तेमाल कर लिया। हालांकि विपिन ने जल्दी से प्रतिक्रिया की और उसकी तलवार उसके के सिर में और भी गहराई तक घुस गई, फिर भी वो अपना हमला जारी रखने में सक्षम था। विपिन उसके के बहुत करीब खड़ा था और खून की कमी के कारण उसकी दृष्टि पहले से ही धुंधली होने लगी थी, इसलिए वो उसके हमले से बच नहीं पाया। शॉकवेव की आवाज विपिन से टकराई और वो एक टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और डंजन की दीवार से टकरा गया। प्रभाव के कारण डंजन की दीवार ढह गई और विपिन ने खुद को दूसरे हॉल रूम के ठंडे फर्श पर पड़ा पाया, जो डंजन की दीवार के ढहने के बाद दिखाई दिया। चैप्टर 12 न्यू पावर अवेकनिंग। जब विपिन चमगादड़ के हमले के कारण डंजन की दीवार से टकराया तो दीवार टूट गई और दीवार के पीछे एक नया हॉल दिखाई दिया। विपिन हॉल की जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ था। ये नया हॉल पूरी तरह से अंधेरे में गिरा था। इस हॉल के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन अगर ये कमरा दिन की रोशनी में भी होता तो भी विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चमगादड़ से सीधे हमले के बाद उसकी चेतना फीकी पड़ने लगी थी। उसके घावों से खून बह रहा था और उसके पास एक खून का तालाब बन गया। अचानक खून अपने आप बहने लगा, जैसे कि उसे किसी चीज ने आकर्षित किया हो। लेकिन विपिन, जिसकी आंखें पहले से ही काली होने लगी थी, कुछ भी नहीं देख पा रहा था। खून नए हॉल की गहराई तक चला गया, जहां एक छोटा सा मंच रखा था। छोटे मंच पर एक गोल आकार की तस्वीर बनी हुई थी और मंच के सामने एक अजीब सी मूर्ति थी जो बिल्कुल काली थी। मूर्ति एक इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके माथे से एक लंबा सींग निकल रहा था और मूर्ति की आकृति से जानना मुश्किल थे कि यह पुरुष की मूर्ति है या महिला की। मूर्ति 5 मीटर ऊंची थी और उसके सिर से निकलने वाला सींग 1 मीटर लंबा था। विपिन का खून प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा और गोल आकार के संपर्क में आया। जब खून ने मंच को छुआ तो गोल आकार के मंच में बने 8 बिंदु चमक उठे और विपिन के खून को सोखने लगे। वो 8 बिंदु का रंग बदलना शुरू हो गया और जल्द ही ये 1 मिनट के बाद हल्के लाल रंग में बदल गया। जब बिंदु हल्का लाल हो गया तो मूर्ति की आंखें भी हल्के लाल रंग में चमक उठीं और विपिन, जो खून की कमी और चोटों से बेहोश होने वाला था, उसने अपने मन में एक आवाज सुनी, तुम क्या सैक्रिफाइस करना चाहते हो? वर्तमान समय में विपिन के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली जब वो एक बार फिर काले धुएं में घिरा हुआ था। विपिन ने पहले कभी इस तरह का दर्द महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से धीरे धीरे चीर रहा है। अचानक विपिन को घेरने वाला काला धुआं उसकी आंखों, नाक, मुंह और कानों से उसके शरीर में घुसने लगा। जब काला धुआं उसके मुंह और नाक में घुसा तो विपिन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अपने शरीर को कुर्बान करने का दर्द इतना भयानक था कि चमगादड़ से लड़ते हुए उसे जो दर्द महसूस हुआ वो एक आशीर्वाद की तरह लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो धुएं के कारण पूरी तरह से काले हो गए थे। 30 सेकंड के बाद विपिन दर्द से बेहोश होने की कगार पर था और जैसे ही वो दर्द के कारण बेहोश होने वाला था, उसके शरीर में घुसा काला धुआं बाहर निकलने लगा
जल्द ही उसके शरीर में घुसा सारा काला धुआं बाहर निकल गया और उसके शरीर से वापस जाने लगा। मैंने तुम्हारी शैडो फिजिक को निकाल दिया है। विपिन ने फिर से वही आवाज सुनी। फर्श पर लेटे हुए वो भारी सांस ले रहा था और उसकी आंखें धुंधली होने लगी। विपिन इस कमीने को कोसना चाहता था, लेकिन थकावट के कारण वो अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था। सुनो, ये वो कोर है जो मैंने तुम्हारा शरीर लेने के बाद तुम्हें देने का वादा किया था। विपिन ने फिर से वही आवाज सुनी और कुछ उसके पास गिरा, लेकिन वह ये देखने के लिए अपना सिर भी नहीं हिला पा रहा था कि ये क्या है। लेकिन विपिन ये जांचना चाहता था कि क्या वो वास्तव में वह दूसरे कोर को सोख सकता है कि नहीं, क्योंकि उसकी शैडो फिजिक चली गया है। इसलिए उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और काले धुएं को देखा जो उससे कुछ दूरी पर तैर रहा था। किसी कारण से विपिन अंधेरे में भी सब कुछ ठीक से देख पा रहा था। विपिन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूछने ही वाला था कि क्या वो अब दूसरे कोर को सोख सकता है, जब उसे अपने दिल में अचानक दर्द महसूस हुआ। दर्द उससे भी अधिक तेज था जो उसने अभी अनुभव किया था। इसलिए विपिन बस एक सेकंड में बेहोश हो गया। जैसे ही विपिन बेहोश हुआ, उसके शरीर से एक काली आभा फूट पड़ी और पूरे हॉल रूम को कवर कर लिया, जिसमें वो मंच भी शामिल था जहां मूर्ति थी। जैसे ही काली आभा ने मूर्ति को छुआ, मूर्ति धूल में बदल गई और विपिन को पहले से ढकने वाला काला धुआं भी हॉल से गायब हो गया। मंच के आठों किनारे हल्के लाल रंग में चमकना बंद हो गए और जल्द ही मंच भी धूल में बदल गया। विपिन से निकलने वाली काली आभा के कारण हॉल पूरी तरह से काला हो गया। विपिन का दिल तेजी से धड़कने लगा और इस खामोश हॉल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। विपिन के दिल के अंदर चावल के दाने के आकार की एक धुंधली से काली गोल आकार की गेंद बनने लगी। गेंद पूरी तरह से काली थी और ऐसा लग रहा था कि ये अपने पास आने वाली किसी भी चीज को निगल जाएगी। विपिन उस समय बेहोश हो गया जब यह धुंधली काली गेंद उसके दिल के अंदर बनने लगी थी। समय बीतने के साथ धुंधली गेंद ठोस होने लगी और 30 मिनट के बाद ये एक काले संगमरमर की तरह से ठोस हो गई, लेकिन इसका आकार नहीं बदला। जैसे ही काली गेंद विपिन के दिल के अंदर ठोस हो गई, उसके काले बाल और गहरे काले रंग के हो गए, ठीक उसी तरह जैसे उसके दिल के अंदर बनी गेंद उसके बालों के रंग की तरह गहरा था कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसके पास आए तो वो रोशनी को भी निगल जाएगी। विपिन के शरीर से आने वाली काली आभा उसके शरीर के अंदर वापस जाने लगी और उसके दिल के अंदर बनी अजीब काली गेंद ने उसे निगल लिया। विपिन के दिल के अंदर काली गेंद पूरी तरह से बनने के बाद वो अभी भी नहीं उठा और सोता रहा। विपिन के शैडो फिजिक खो देने के बाद, उसके दिल के अंदर अजीब काली गेंद बनने के बाद उसकी स्टेट्स विंडो में कई बदलाव हुए, जिसे वो तब देखेगा जब वो जागेगा। चैप्टर 13 न्यू पावर अवेकनिंग 2। विपिन ने हॉल के ठंडे फर्श पर मुंह के बल लेटकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने धीरे धीरे बैठने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से थका हुआ था, जैसा उसने अभी अभी मैराथन दौड़ लगाई हो। विपिन बड़ी मुश्किल से बैठा और पहले तो वो उलझन में था कि वो इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है। जल्द ही उसके दिमाग में बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ था उसकी यादें ताजा हो गई और विपिन ने हॉल में काले धुएं को खोजा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। विपिन ने अपने से थोड़ी दूर पर धूल का एक पहाड़ देखा, जो मूर्ति और मंच के धूल में बदल जाने के बाद बना था, क्योंकि विपिन के शरीर से अभी भी काली आभा निकल रही थी। लेकिन अचानक विपिन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि किसी कारण से उसे लगा कि उसकी आंखें पहले से बहुत बेहतर है और वह चीजों को पहले से कहीं अधिक अच्छी तरह से देख सकता है। विपिन पहले तो उलझन में था, लेकिन फिर उसे वह कोर याद आ गया जो उसका शैडो फिजिक छीनने वाले व्यक्ति ने उसे दिया था। उसने अपनी दाईं ओर देखा, जहां उसे याद आया कि काले धुएं ने कुछ गिराया था। विपिन ने अपने पास रखी एक अंगूठी देखी। जब उसने अंगूठी देखी तो विपिन का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से कांपते हाथों से अंगूठी उठाई और अंगूठी को ध्यान से देखा कि ये क्या है
तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अचानक विपिन जोर से हंसने लगा। यह वास्तव में एक स्टोरेज रिंग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शैतान ने मुझे एक स्टोरेज रिंग दी है। मैं इसे आसानी से 100,000 क्रेडिट में बेच सकता हूं। स्टोरेज रिंग अरोड़ा की दुनिया में दुर्लभ नहीं है, लेकिन केवल अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते हैं। विपिन, जिसने 2 साल तक काम करने के बाद मुश्किल से 30,000 क्रेडिट बचाकर एक पोषण खरीदा था, वो कभी इस रिंग को खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन यहां उसे ये मुफ्त में मिल गई। विपिन ने जल्दी से स्टोरेज रिंग पर खून की एक बूंद डाली ताकि वो खुद से जुड़ जाए। स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ने के बाद विपिन ने जल्दी से चेक किया कि शैतान ने उसे कितने कोर दिए हैं। ये विपिन का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया जब उसने स्टोरेज रिंग की जांच की। स्टोरेज रिंग के अंदर लगभग 50 कोर थे। विपिन लगभग मर ही गया था क्योंकि वो 3 कोर पाने के लिए डंजन में घुस गया था। लेकिन यहां उसे सिर्फ उस बेकार शैडो फिजिक देकर एक स्टोरेज रिंग और 50 कोर मिल गए। क्या वो शैतान मूर्ख था? उसने मुझे ठीक किया और फिर मुझे एक मजबूत रिंग और इतने सारे कोर दिए सिर्फ उस बेकार फिजिक के लिए। विपिन ने अवाक भाव से कहा। क्या उसने सचमुच मेरी फिजिक छीन ली? विपिन ने संदेह भरे स्वर में कहा और अपनी स्टेटस विंडो खोली। नेम विपिन, रैंक F, मोना कोर रैंक F, स्ट्रेंथ F, एजिलिटी F, मना F, स्टैमिना F+, इंटेलिजेंस F, लक E+, चार्म D, स्किल शैडो वॉक, फिजिक शैडो मोनार्क फिजिक, टाइटल जॉब नन। ये मोनार्च को रैंक क्या है? विपिन ने अपनी स्टेट्स विंडो में एक नया शब्द देखने के बाद पूछा, लेकिन वो तब तक नीचे देखता रहा जब तक कि उसे अपना फिजिक दिखाई नहीं दिया। क्या विपिन ने अपने फिजिक में एक नया नाम देखने के बाद चौंक कर चिल्लाया। जैसे ही विपिन ने शैडो मोनार्च फिजिक को देखा, उसके स्टेटस विंडो पर कुछ जानकारी दिखाई दिए। शैडो मोनार्च फिजिक दुनिया में मौजूद वर्जित फिजिक में से एक। ये आपको अपने दिल के अंदर एक मोनार्च कोर बनाने की अनुमति देता है। मोनार्च कोर एक कोर की 100 इनकेर शक्ति को सोख सकता है। कोर सोखते समय 3% संभावना है कि आपको उस राक्षस की स्किल भी प्राप्त होगी जिससे कोर निकाला गया था। बूम! विपिन को लगा जैसे उसके दिमाग में विस्फोट हो गया हो जब उसने अपने नए शरीर की जानकारी को पढ़ा, क्योंकि यह साधारण ज्ञान है कि एक व्यक्ति केवल एक कोर की अधिकतम 50 इनकेर शक्ति को सोखता है, और यहां वो ये पढ़ रहा है कि अपने नए शरीर की मदद से वो एक कोर की 100 इनकेर शक्ति को सोख सकता है, और यहां तक कि 3% संभावना है कि उसे उस कोर से एक स्किल भी मिल सकती है। ये बस विपिन के पास कहने को शब्द नहीं थे, क्योंकि पहले अपनी फिजिक के कारण वो अपनी शक्ति में सुधार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसकी नई फिजिक के कारण उसकी शक्ति में बहुत तेजी से सुधार हो सकता है। लेकिन विपिन जल्दी से शांत हो गया, क्योंकि ऐसी कई चीजें थी जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। पहली बात तो ये कि उसे ये फिजिक कैसे मिली, दूसरी कि निषिद्ध फिजिक क्या है, तीसरी कि उसके दिल के अंदर ये मोनार्च कोर क्या है। बस बहुत सारे सवाल थे और कोई जवाब नहीं था। ये सब सोचते ही उसका सिर दर्द करने लगा। रुको, मैं इस फिजिक की जानकारी क्यों देख सकता हूं? विपिन ने अपनी फिजिक की जानकारी को देखते हुए कहा, क्योंकि अतीत में जब उसके पास शैडो फिजिक थी तो वो इससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देख पा रहा था। जब भी उसने इसके जानकारी को देखने की कोशिश की तो उसे केवल प्रश्न चिन्ह ही दिखाई दिए और कुछ नहीं। लेकिन अब किसी कारण से वो अपने नए फिजिक की जानकारी को देख सकता है। विपिन को समझ में नहीं आया कि उसके फिजिक के खोने के बाद क्या हुआ। मोनार्च कोर, मुझे याद है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बेहोश होने से पहले मेरा दिल फट जाएगा। क्या ये इस कोर की वजह से था? विपिन ने कहा, और अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस करने की कोशिश की। विपिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को अपने दिल पर ध्यान दिया। अचानक उसके दिमाग में उसके दिल की तस्वीर उभरी और विपिन अपने दिल के अंदर धीरे धीरे घूमते हुए चावल के दाने के आकार की
एक काली गेंद को देख पाया। तो ये एक मोनार्च कोर है जो मुझे कोर की 100% शक्ति को सोखने में मदद कर सकता है। विपिन ने संदेह से कहा, क्योंकि ये कोर सिर्फ एक चावल के दाने के आकार का था। ये उसे कोर से 100% शक्ति को सोखने में कैसे मदद कर सकता है? विपिन ने शैतान से प्राप्त स्टोरेज रिंग को देखा और उसमें से एक लाल कोर निकाला। ये एक फायर कोर था जिसे फायर टाइप के राक्षस से लिया गया होगा। स्टोरेज रिंग के अंदर सभी कोर डी रैंक के थे। विपिन ने कोर को बाहर निकालने के बाद एक गहरी सांस ली। चलो देखते हैं कि क्या मैं अब उन कोर को सोख सकता हूं जो मेरे फिजिक के प्रकार का नहीं है, विपिन ने कहा, और इसे सोखने के लिए कोर में अपना माना डाला। जैसे ही विपिन ने कोर में अपना माना डाला, कोर के चारों ओर नारंगी आग जैसी लपटें दिखाई देने लगी और विपिन के शरीर की ओर बढ़ने लगी। विपिन ने इसे घबराई हुई नजर से देखा, क्योंकि अगर उसका शरीर इन लपटों को सोख लेगा तो इसका मतलब है कि वो अब साधारण हंटर्स की तरह अन्य कोर को भी सोख सकता है। लेकिन अगर वो इन लपटों को सोखने में असफल रहा तो इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ भी नहीं बदला। लपटें धीरे धीरे उसके शरीर के पास आई और उसके द्वारा सोख ली गई। ये देखकर विपिन की आंखें चमक उठीं और सिर्फ 1 मिनट में कोर गायब हो गया और विपीज को लगा कि उसकी शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ है। मैं कोर की सिर्फ 30% शक्ति ही सोख पाया, विपिन ने कहा, जब वो कोर की 100% शक्ति सोख नहीं पाया। क्या ये फिजिक में भी एक दिक्कत है? विपिन ने कहा, जब वो कोर की 100% शक्ति सोख नहीं पाया। चैप्टर 14 न्यू स्किल पार्ट 1 शैडो मोनार्च फिजिक, दुनिया में मौजूद बैन किए गए फिजिक में से एक। ये आपको अपने दिल के अंदर एक मोनार्च कोर बनाने की अनुमति देता है। मोनार्च कोर एक कोर की 100 इनकेर शक्ति को सोख सकता है। कोर को सोखते समय 3% संभावना है कि आपको उस राक्षस का कौशल प्राप्त होगा जिससे कोर निकाला गया था। विपिन ने फिजिक की जानकारी को एक बार फिर से पढ़ा ताकि ये ज्ञान हो सके कि उसने पहले की जानकारी को गलत नहीं पढ़ा था। जानकारी पढ़ने के बाद विपिन ने एक और कोर निकाला और एक बार फिर इसे सोखने की कोशिश की। विपिन ने उस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके कोर से सोखी जा रही थी। उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद ऊर्जा उसके दिल के पास चली गई, लेकिन मोनार्च कोर सोखने के बजाय विपिन ने देखा कि ऊर्जा उसके प्राइम कोर में सोखी जा रही थी। राक्षसों की तरह ही मनुष्यों के शरीर के अंदर भी एक कोर होता है जो उनके दिल के पास रहता है। राक्षसों से उल्टा, जिनके पास उनके प्रकार के आधार पर कोर होते हैं। जैसे फायर टाइप राक्षसों के शरीर के अंदर एक फायर कोर होता है, मनुष्यों के पास एक सफेद कोर होता है जिसे प्राइम कोर कहा जाता है। अपनी रैंक को बेहतर बनाने के लिए मनुष्यों को इस कोर को मजबूत करना होगा और इसकी रैंक को बेहतर बनाना होगा। वर्तमान में विपिन के प्राइम कोर की रैंक F है। यही वजह है कि वो F रैंक का हंटर है। जब विपिन ने कोर की शक्ति को सोखा तो उसने देखा कि कोर की ऊर्जा मोनार्च कोर में जाने के बजाय उसके प्राइम कोर द्वारा सोखी जा रही थी। मैं मोनार्च कोर से ऊर्जा कैसे सोख सकता हूं? विपिन ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो अपने मोनार्च कोर का उपयोग कोर से ऊर्जा सोखने के लिए कैसे कर सकता है। विपिन ने एक और कोर निकाला और उसे अपने सीने के पास लाया जहां उसका दिल था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विपिन ने कोर को ध्यान से देखा और अचानक उसे खाने की इच्छा हुई। मुझे इसे खाने की जरूरत नहीं है, विपिन ने अविश्वास में कहा। जब उसे अचानक कोर खाने का मन हुआ, अगर मैं कोर खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। विपिन ने 2 साल में जो सीखा उसके अनुसार आप कोर नहीं खा सकते। अगर आप कोर खाते हैं तो इसमें मौजूद ऊर्जा आपके शरीर को अंदर से बर्बाद कर देगी। आपको कोर की ऊर्जा को सोखने के लिए अपने माना का उपयोग करना होगा और फिर आप अपने कोर की रैंक बढ़ाने के लिए इसे सोखना होगा। अगर आप सीधे कोर खाते हैं तो आपके मरने की बहुत अधिक संभावना है। यही कारण है कि विपिन हैरान था जब उसे अचानक कोर खाने का मन हुआ। विपिन ने अपने मोनार्च कोर का उपयोग करके कोर को सोखने के लिए और तरीकों की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्या मुझे वाकई इसे खाना पड़ेगा? विपिन खाने में हिचकिचाया,
क्योंकि अगर उसका मोनार्च कोर ऊर्जा को नहीं सोखता तो कोर की ऊर्जा के कारण उसके मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं कोर को निगलूंगा नहीं और बस इसे अपने मुंह में डाल लूंगा, विपिन ने कहा, और हिचकिचाहट के साथ उसने एक कोर अपने मुंह में डाल लिया। विपिन ने सुनिश्चित किया कि वो कोर को निगले नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने कोर को निगल लिया और उसका शरीर काम नहीं करता तो वो बुरी तरह से मरेगा। जैसे ही विपिन ने कोर को अपने मुंह में डाला और जब उसकी जीभ को कोर छू गया, उसके दिल के अंदर मोनार्च कोर, जो धीरे धीरे घूम रहा था, अचानक तेज हो गया, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। और जैसे ही मोनार्च कोर तेजी से घूमने लगा, विपिन ने अपने मुंह में डाला हुआ कोर पिघलना शुरू हो गया। विपिन अचानक हुई घटनाओं से चौंक गया और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कोर गायब हो गया और शुद्ध ऊर्जा में बदल गया, जो उसके दिल की ओर बढ़ने लगी। विपिन महसूस कर सकता है कि कोर की ऊर्जा उसके दिल के पास आ गई है, लेकिन इस बार कोर की ऊर्जा प्राइम कोर में जाने के बजाय उसके दिल के अंदर चली गई है और उसके घूमते हुए मोनार्च कोर द्वारा सोख लिया गया है। जैसे ही मोनार्च कोर ने सारी ऊर्जा को सोख लिया, विपिन ने महसूस किया कि उसका शरीर और अधिक मजबूत हो रहा है। और यह स्पष्ट था कि मोनार्च कोर ने कोर की सारी ऊर्जा सोख लिया और प्राइम कोर की तरह ऊर्जा को बर्बाद नहीं किया। तो ये फिजिक इस तरह से मुझे कोर की 100% ऊर्जा सोखने में मदद कर सकता है। विपिन ने कोर की 100% ऊर्जा सोखने में सफल होने के बाद खुश आवाज में कहा, लेकिन अचानक विपिन को कुछ सूझा और उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई। ये सही नहीं हो सकता, विपिन ने कहा और एक और कोर निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया, ठीक वैसे ही जैसे पहले कोर शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और उसके मोनार्च कोर द्वारा सोख लिया गया। विपिन ने महसूस किया कि कोर को सोखने के बाद उसका शरीर मजबूत हो रहा है। विपिन ने एक और कोर निकाला और इस बार उसे सोखने के लिए अपने माना का इस्तेमाल किया। इस बार कोर की ऊर्जा उसके प्राइम कोर द्वारा सोख ली गई और उसने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा मजबूत हो रहा है। हालांकि जब उसने अपने मोनार्च कोर के साथ से तुलना की तो ये आधी भी नहीं थी। मैं वास्तव में दोनों कोर की रैंक बढ़ाकर अपनी शक्ति में सुधार कर सकता हूं, विपिन ने खुश होकर कहा, क्योंकि दूसरों लोग जो केवल अपने प्राइम कोर की रैंक बढ़ाकर ही मजबूत कर सकते हैं। विपिन के पास 2 कोर थे और वो दोनों कोर से अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, जिसका अर्थ है कि वो एक साधारण हंटर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा जो उसके उसी रैंक पर है। मुझे साधारण लोगों की तुलना में अधिक कोर का उपयोग करना होगा, क्योंकि मुझे 1 के बजाय 2 कोर की रैंक बढ़ानी है। लेकिन अब जब मैं दूसरों की तरह किसी भी कोर को सोख सकता हूं तो ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। विपिन ने स्टोरेज रिंग को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगता है कि ये कोर मेरे मोनार्च कोर की रैंक को डी रैंक तक बढ़ाने के लिए पूरा है, जो एक कोर से 100% ऊर्जा को सोख सकता हूं। विपिन ने पहले अपने मोनार्च कोर की रैंक को बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि ये एक कोर से 100% ऊर्जा सोख सकता है और यहां तक कि 3% संभावना है कि उसे एक कोर से एक स्किल भी मिल सकती है जो उसकी शक्ति को और भी बढ़ाएगा। ये तय करने के बाद विपिन ने और इंतजार नहीं किया और एक एक करके अपने मुंह के अंदर कोर डालना शुरू कर दिया। जब इवान ने 12वें कोर को सोख लिया तो कोर से स्किल मिलने की 3% संभावना आखिरकार चालू हो गई और उसके सामने एक आधी जानकारी दिखाई दी। चैप्टर 15 न्यू स्किल पार्ट 2। विपिन मोनार्च कोर का उपयोग करके कोर को सोखना जारी रखता है और जब उसने अपना 12वां कोर सोख लिया जो एक विंड टाइप के राक्षस से आया था, तो उसके सामने एक जानकारी दिखाई दी। आपने स्किल को सीख ली है। मुझे इतनी जल्दी स्किल को सीखने की उम्मीद नहीं थी, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने नए स्किल की जानकारी को देखा। रफ्तार, एक जो आपकी एजिलिटी को 1 मिनट के लिए 20% तक बढ़ाता है। शांत होने का समय 30 सेकंड। अपनी एजिलिटी में सुधार करने के लिए एक साधारण लेकिन अच्छा कौशल। हालांकि विपिन एक अटैक टाइप का स्किल मिलने की उम्मीद कर रहा था। वो इस स्किल से निराश नहीं था, क्योंकि उसके सोखने के लिए अभी भी कई कोर बचे थे। कौशल सीखने के बाद विपिन अधिक कोर को सोखना जारी रखता है
और जैसे ही उसने रफ्तार स्किल मिलने के बाद 2 और कोर सोख लिए, विपिन ने महसूस किया कि उसका मोनार्च कोर तेजी से घूमने लगा है। अचानक आसपास से माना उसकी ओर बहने लगा और उसके शरीर में अंदर जाने लगा। विपिन के सिर के ऊपर माना का एक भंवर दिखाई दिया, जो आसपास का माना अपनी ओर खींचने लगा। उसके शरीर के अंदर जाने के बाद माना उसके दिल की ओर बढ़ा और उसके मोनार्च कोर द्वारा सोख लिया गया। विपिन को अपने दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह इसे आसानी से सहन करने में सफल रहा। विपिन के सिर के ऊपर माना का भंवर विपिन के शरीर के पास माना इकट्ठा करना जारी रखा और 1 मिनट के बाद विपिन को लगा कि उसका मोनार्च कोर घूमना बंद कर दिया। अचानक मोनार्च कोर ने ऊर्जा का एक धमाका किया और वही ऊर्जा उसके शरीर को मजबूत करना शुरू कर दिया। विपिन ने महसूस किया कि उसका शरीर दूसरे लेवल तक मजबूत हो रहा है और उसकी माना की क्षमता बहुत बढ़ रही है। नेम विपिन, रैंक F, मोना कोर रैंक E, स्ट्रेंथ F, एजिलिटी F, मना F, स्टैमिना F+, इंटेलिजेंस F, लक E+, चार्म D+, स्किल शैडो वॉक, रफ्तार, फिजिक शैडो मोनार्क फिजिक, टाइटल जॉब नन। मेरा मोनार्च कोर सीधे F+ रैंक के बजाय E रैंक पर पहुंच गया, विपिन ने अपनी स्टेट्स विंडो को देखने के बाद कहा। लेकिन मेरी हालत अभी भी वैसी ही क्यों है? मैं साफ रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरी ताकत, एजिलिटी और स्किल्स में मोनार्च कोर के E रैंक पर पहुंचने के बाद काफी सुधार हुआ है। विपिन परेशान हुआ जब उसने देखा कि उसके मोनार्च कोर के E रैंक पर पहुंचने के बाद भी उसकी स्टेट्स विंडो में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लगता है मेरी हालत तभी बदलेगी जब मेरा प्राइम कोर आगे बढ़ेगा। इस बारे में सोचने के बाद विपिन ने सोचा कि यह सही है कि उसकी स्टेट्स विंडो उसके मोनार्च कोर के कारण नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके मोनार्च कोर उसके दिल के अंदर बनने से पहले ही उसकी स्टेटस विंडो उसके प्राइम कोर के लेवल को दिखा रहा था। और चूंकि ये अभी भी F रैंक का है, इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि स्टेट्स कोई बदलाव नहीं हुआ। भले ही मेरी स्टेट्स विंडो दिखाई न दे रही हो, मैं साफ रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत है और मेरे माना पर कंट्रोल भी पहले से बहुत अधिक है। विपिन को इसकी बहुत परवाह नहीं थी, क्योंकि इससे उस पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ा। विपिन ने एक बार फिर स्टेट्स विंडो को देखा और उसका मुंह थोड़ा सा हिल गया जब उसने देखा कि उसके मोनार्च कोर के आगे बढ़ने के बाद उसका चार्म D+ तक बढ़ गया था। विपिन इस बात से हैरान था कि अगर वे देखेंगे कि मैं और अधिक सुंदर हो गया हूं तो वे बेकार लोग क्या करेंगे। विपिन को अक्सर उसके सुंदर चेहरे के कारण पुरुष और महिला दोनों छात्रों द्वारा धमकाया जाता था। किसी कारण से उसका चार्म बहुत अधिक था, यहां तक कि जब वो केवल F रैंक का था तब भी उसका चार्म D रैंक पर था। इसलिए कई पुरुष छात्र उससे जलते थे और क्योंकि वो बहुत कमजोर था, इसलिए वे अक्सर उसे इस बात पर धमकाते थे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा होगा जो मेरे साथ कुछ कर पाएगा, क्योंकि मैं अब अपनी शक्ति में भी सुधार कर सकता हूं, विपिन ने कहा और अपनी स्टेट्स विंडो को बंद कर दिया और अपने मोनार्च कोर को D रैंक पर बढ़ाने के लिए अधिक कोर को सोखना जारी रखा। अचानक जब विपिन ने एक कोर को सोखना समाप्त किया तो उसके सामने एक आधी सूचना दिखाई दी। ये देखकर विपिन की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे कोर से एक नया स्किल मिला था। इस बार विपिन को एक शैडो कोर से एक स्किल मिला था। आपने शैडो बुलेट स्किल सीख लिया है। शैडो बुलेट, आप माना का उपयोग करके शैडो से बनी बुलेट को शूट कर सकते हैं। बुलेट की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आपने इसे पर डालने के लिए कितना माना इस्तेमाल किया है। 5% संभावना है कि शैडो बुलेट से मारे जाने के बाद शिकार 2 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। विपिन ने कौशल के जानकारी को पढ़ने के बाद कहा कि वो एक ऐसा स्किल खोज रहा था जो उसे लंबी दूरी से हमला करने में मदद कर सके, और उसे अभी एक ऐसा स्किल मिला है जिसका उपयोग वो लंबी दूरी से हमला करने के लिए कर सकता है। विपिन को स्किल मिलने के बाद भी नहीं रुका और अधिक कोर को सोखना जारी रखा।
अचानक जब उसके पास केवल 8 कोर बचे तो उसे एक बार फिर अपने दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ और उसके सिर के ऊपर पिछले से भी बड़ा माना का भंवर बन गया। माना एक बार फिर उसके शरीर की ओर बढ़ने लगा और एक बार फिर उसके मोनार्च कोर द्वारा सोख लिया गया। मोनार्च कोर तेजी से घूमता रहा और उसके सिर के ऊपर बने भंवर से माना को सोखता रहा है। कुछ समय बाद मोनार्च कोर ने माना को सोखना बंद कर दिया और ऊर्जा का एक धमाका जारी किया। विपिन ने महसूस किया कि उसका शरीर एक नए लेवल पर मजबूत हो रहा है और उसकी माना की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन इस बार ये यही खत्म नहीं हुआ और जैसे ही उसका मोनार्च कोर डी रैंक पर आगे बढ़ा, उसके सामने एक फिर आधी सूचना दिखाई दी। मोनार्च कोर डी रैंक पर आगे बढ़ा, आपको स्किल शैडो स्पेस मिला है। शैडो स्पेस एक विशेष शैडो का जगह है जहां आप किसी भी ऐसी चीज को रख सकते हैं जो जीवित नहीं है। शैडो स्पेस की जगह आपकी लेवल पर निर्भर करता है। मैं अपने मोनार्च कोर का लेवल में सुधार करके भी नया स्किल मिल सकता है, विपिन ने हैरानी में कहा, क्योंकि स्किल मिलना बहुत कठिन है और केवल कुछ लोगों के पास एक से अधिक स्किल होता है और यहां मैंने कुछ कोर को सोख के 3 स्किल मिल गया है। विपिन के बचे हुए उन 8 कोर को देखा और इसके बारे में सोचने के बाद उसने उन्हें अपने मोनार्च कोर के से सोखने का फैसला किया। लेकिन जब विपिन ने कोर को सोखने की कोशिश की तो उसे अपने सीने की जगह में तेज दर्द महसूस हुआ। कोर की ऊर्जा उसके मोनार्च कोर के पास आ गया, लेकिन इस बार मोनार्च कोर ने उस ऊर्जा को नहीं सोखा। जब मोनार्च कोर ने ऊर्जा को नहीं सोखा तो ये उसके प्राइम कोर की ओर बढ़ गया और उसने उस ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन जब प्राइम कोर ने ऊर्जा को सोखा तो विपिन को अपने सीने के जगह में तेज दर्द महसूस हुआ और विपिन ने देखा कि उसके प्राइम कोर पर कुछ दरारें दिखाई देने लगी है।